कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो, ऐशो निशात ही में गुजारी है जिंदगी, हर जाविये से अपनी सवारी है जिंदगी। मेरा ख्याल ये था कि जारी है जिंदगी, लेकिन ये हाल अब है कि भारी है जिंदगी। तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो, मैं हूँ गुनाहगार मगर तू तो है करीम, मैं हूँ सियाहकार मगर तू तो है रहीम, मैं हूँ फना पजीर मगर तू तो है कदीम, मैं अदना और वीर मगर तू तो है अजीम। तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो, या रब तेरे करम तेरी रहमत का वास्ता, या रब तेरी अता तेरी नेमत का वास्ता, या रब तेरे जलालो अजमत का वास्ता, या रब तेरे जलालो जलालत का वास्ता, या रब तेरी सिफात की अजमत का वास्ता। तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो। सदर मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, जामिया इस्लाहुल मोमिनीन बरहेट का ये सालाना प्रोग्राम जो इस पूरे इलाके का बिला मुबालगा अवाम की तादाद के एतबार से भी, उलमा की हाजिरी के एतबार से भी और इदारे के ताउन के एतबार से भी इस इलाके का सबसे अजीमुशान प्रोग्राम होता है। कुछ मजबूरियों की वजह से पिछले साल मैं इस प्रोग्राम में हाजिर नहीं हो पाया था और इस साल भी हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन ये एहसास भी था कि बरहेट के प्रोग्राम में बहरहाल किसी न किसी तरीके से पहुंचना है। कमेटी वालों ने मुझसे दोनों दिन आने का मुतालबा किया था, लेकिन कल मैं नहीं आने की पोजीशन में था। आज भी मैं बनारस से बहुत ताखीर से निकला और अभी जस्ट मैं तकरीबन 1:15 बजे के करीब बरहेट में दाखिल हुआ। मेरे बहुत अजीज दोस्त इटावा की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए शेख फजलुर रहमान सिराजी हफिज़हुल्लाह का खिताब अभी आपने सुना, कुरान करीम की अजमत के मौजू पर। बहुत अच्छा मौजू था और इस वक्त इस मौजू पर बहुत बोलने की और समझने की जरूरत भी है। रमजान का मुबारक महीना सिर्फ 3 दिन की दूरी पर हमसे, और उसी मुबारक महीने की एक मुबारक रात में कुरान उतरा है। और हम जैसे बदनसीब लोग जो कहते हैं कि साहब हम कुरान की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं, हम अपने उलमा से मसला पूछते हैं कि मौलाना कमरे में कुरान अगर रखा है अलमारी के ऊपर
और हम उससे उससे ज्यादा ऊंचाई पर हम सोए हुए हैं, तो कहीं कुरान की तौहीन तो नहीं हो रही है, कुरान की इंसल्ट तो नहीं हो रही है? हमें इतना इतना एहतराम करते हैं हम कुरान का, लेकिन माफ कीजिएगा, उस कुरान को पढ़ने की, उस पर गौर करने की, उसे समझने की हमें तौफीक नहीं मिलती। मेरे भाइयों, रमजान का मुबारक महीना बहुत बेहतरीन मौका है कुरान के साथ जुड़ने का। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उनके पास हदीस सीखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते थे, मगर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह रमजान का महीना आता था, हदीस का दर्स बंद कर देते थे और अपने तलबा से कहते थे, जाओ रमजान आ चुका है, कुरान का महीना आ चुका है, अब इस महीने में मुझे कुरान के साथ टाइम स्पेंड करने दो, मैं कुरान की तिलावत पे, कुरान के तदब्बुर पे मैं टाइम सर्फ करूंगा, इस एक महीने मुझे कुरान के साथ अकेला छोड़। अल्लाह से दुआ करता हूं रब्बुल आलमीन हम सबको आने वाले मुबारक महीने में ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम की तिलावत की तौफीक अता फरमाए, कुरान पर गौर व फिक्र करने की, कुरान पर अमल करने की भी अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53, आयत नंबर 53 की तिलावत की है। बहुत मशहूर आयत है ये, हो सकता है आपने पहले भी इस आयत पर कुछ तकरीरें सुनी हो। ये वो आयत है जिसके बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, इन्नहा अर्जा आयतिन फिल कुरान, कुरान करीम के अंदर सबसे ज्यादा अगर उम्मीद दिलाने वाली कोई आयत है, कुरान की कोई आयत अगर ऐसी है जो मायूसी को खत्म करती है, नाउम्मीदी को खत्म करती है और दिल के अंदर उम्मीद की किरण पैदा करती है, तो वो यही आयत है। अब आइए जरा इस आयत पर हम गौर करें कि ऐसी क्या खास बात है कि अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे सहाबी कह रहे हैं कि कुरान की सबसे ज्यादा उम्मीद पैदा करने वाली, उम्मीद दिलाने वाली आयत सूरह ज़ुमर की आयत। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ नबी आप कह दीजिए, किससे कहना है? या इबादी, ऐ मेरे बंदो। कौन से बंदो? नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, तकवा वाले, परहेजगार लोग? नहीं नहीं। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ नबी आप मेरे उन बंदों से कह दीजिए जो बहुत बड़े बड़े पाप करके, बहुत बड़े बड़े गुनाह करके अपनी जान पर जुल्म कर चुके हैं। ये गौर कीजिएगा इस लफ्ज के ऊपर। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ नबी आज आपको नमाजियों से नहीं बोलना है, तहज्जुद पढ़ने वालों से आपको खिताब नहीं करना है, रोजा रखने वालों से आपको खिताब नहीं करना है। ऐ नबी आज आपको उन लोगों से खिताब करना है, उन लोगों से बोलना है जो बहुत बड़े बड़े गुनाह कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े पाप कर चुके हैं। कोई शराब के नशे में धुत है, कोई ज़िना कर चुका है, कोई हराम कारोबार कर चुका है, कोई किसी गलत मुब्तला है। ऐ दुनिया के पापियों, ऐ दुनिया के गुनहगारों, ऐ गुनाह कर कर के, पाप कर कर के जिन्होंने अपनी जान के ऊपर अन्याय कर रखा है, जिन्होंने अपनी जान पर अत्याचार कर रखा है, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म करके रखा है। अच्छा, अल्लाह ने डायरेक्ट यो क्यों नहीं बोला, ऐ नबी आप गुनहगारों से बोल दीजिए? अल्लाह ने गुनहगारों को भी ये हौसला दिया, ऐ गुनहगारों तुम जितना भी गुनाह कर लो, तुम अल्लाह की बंदगी से बाहर तो नहीं निकल सकते। पाप करते करते जमीन तुम्हारे पापों से भर जाए, लेकिन तुम इस जमीन के किनारे से बाहर तो नहीं निकल सकते। तुम्हें घूम फिर करके आना तो इसी धरती पर है, इसी जमीन पर है। ऐ मेरे गुनहगार बंदो, सबके बाद तुम मेरे बंदे हो, मैं तुम्हें अपना बंदा मानता हूं।
हाय मेरे रब तू कितना करीम है, जो तेरे साथ शिर्क कर रहे तो उनको भी अपना बंदा कह रहा है, जो तुझे गालियां दे तो उनको भी अपना बंदा कह रहा है, जो तेरी धरती पर ज़िना कर रहे हैं हाय अल्लाह तो उनको भी अपना बंदा कह रहा है। आज बेटा बाप की शान में बदतमीजी कर दे, बाप बेटे को घर से निकाल देता है, बेटी माँ के साथ जबान चला दे, माँ बेटी से बात तक नहीं करती है। आय अल्लाह तू कितना हलीम है, तू कितना करीम है। आय अल्लाह तेरी रहमतों का कोई ठिकाना नहीं, तू गुनहगारों को भी अपना बंदा कह रहा है। आय अल्लाह तेरी मोहब्बत पर कुर्बान जाऊं, तू बंदा कह के मुखातब कर रहा है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है। एक नुक्ता यह भी मिला, गुनाह करके हम दूसरों का नुकसान तो बाद में करते हैं, पहले तो अपना नुकसान करते हैं। ओ लोगों तुम कभी गुनाह करके ये ना सोचना वैलेंटाइंस डे पर बहुत सारे ज़िना हुए होंगे, बहुत सारे होटल के कमरे आबाद हुए होंगे, बहुत सारे बदकारी के काम हुए होंगे, वक्ती तौर पर चंद मिनटों के लिए चंद घंटों के लिए लोगों को मजा आया होगा, लेकिन याद रखो मेरे प्यारे साथियों गुनाह की नहुसत इंसान के जिस्म के ऊपर भी पड़ती है, इंसान की जात पर भी पड़ती है, इंसान के बाल बच्चों पर भी गुनाह का असर पड़ता है, इंसान की सेहत पर भी गुनाह का असर पड़ता है, इंसान की सवारी पर भी गुनाह का असर पड़ता है, इंसान की रोजी रोटी पर भी गुनाह का असर पड़ता है। गुनाह वक्ती तौर पे आपको मजा दे सकता है, लेकिन गुनाह परमानेंटली दायमी तौर पर गुनाह नुकसान ही दे करके जाएगा मेरे साथ। हम जिनकी औलाद है आदम अलैहिस्सलाम, जरा कुरान में उनका वाकया उठा के देखिए। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा और अल्लाह ने आदम और हव्वा दोनों से कहा कि तुम्हें जो खाना है खा लो, वला तक़रबा हाज़िही शजरत फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन, ऐ आदम ऐ हव्वा इस पेड़ के करीब ना जाना वरना तुम जालिम बन जाओगे। आदम और हव्वा ऐसा तो नहीं कि नादान थे, ना समझ थे, जन्नत में सब कुछ उनको मिल रहा था, बड़ी आराम की जिंदगी चल रही थी। शैतान को पता था बहुत आसान तो नहीं, आदम को बहकाना बहुत आसान तो नहीं, हव्वा को बहकाना, लेकिन शैतान को यह भी पता था कि अल्लाह वालों को अल्लाह का नाम लेके जल्दी बेवकूफ बनाया जा सकता है, दीनदारों को दीन के नाम पे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। इसीलिए शैतान आदम के पास आया, हव्वा के पास आया और कहा कि ऐ आदम ऐ हव्वा जिस पेड़ के करीब जाने से तुमको अल्लाह ने मना किया है वो तो शजरतुल खुल्द है, वो तो अमृत का पेड़ है, उसको खा लोगे तो हमेशा हमेशा रहोगे। अच्छा एक बात है, आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने जब बहकाने की कोशिश की तो लालच क्या दिलाया कि ऐ आदम हमेशा रहोगे। इसका मतलब कि इंसान को लाइफ में कोई चीज मिले और वो परमानेंटली मिले, हमेशा मिले, ये इंसान की नेचुरल ख्वाहिश है, फितरी ख्वाहिश है। आदम अलैहिस्सलाम के अंदर भी ये ख्वाहिश थी और शैतान को पता था कि ये जाल में फेंकूंगा तो आदम को आसानी से मैं अपने जाल में ले सकता। कहा है आदम है हव्वा इस पेड़ को तुम खा लोगे तो हमेशा हमेशा तुम जन्नत में रहोगे। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, और शैतान ने झूठी कसम भी खाई, अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूं मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं, मैं तुम्हारा खैर खाऊं। जब शैतान ने कसम खा ली तो हमारे बाप आदम और हमारी मां हव्वा उसके धोखे में आ गए। फदल्लाहुमा बिगुरूर, शैतान ने दोनों को अपने शीशे में उतार लिया, दोनों को धोखे में डाल दिया। फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा, और जैसे ही दोनों ने उस पेड़ के फल को चखा फौरन दोनों के बदन से कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए। देखो अल्लाह की नाफरमानी का नतीजा देखो। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, पहले इंसान है, तमाम इंसानों के बाप हैं, लेकिन जब जिस काम से अल्लाह ने मना किया था जैसे ही उन्होंने वो काम किया पहला नतीजा क्या निकला, उनके बदन के कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए।
अच्छा, जब दोनों नंगे हो गए तो ये नहीं हुआ कि नंगे होकर के वो आराम से रहे, जैसे वो नंगे हुए फतफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, दोनों जन्नत के पत्तों को पकड़ पकड़ के अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे। दोनों को नंगा रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ओ दुनिया वालों, अगर तुम वाकई में आदम की औलाद हो और वाकई में तुम हव्वा की औलाद हो तो खबरदार नंगे रहना कभी गवारा न करना, नंगेपन के करीब न जाना, वल्गैरिटी के करीब न जाना, अश्लीलता के करीब न जाना। जिसको नंगापन पसंद हो, आज दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता लोग वो समुद्र के किनारे नंगे होकर के उनकी औरतें लेटी रहती हैं और इसको तरक्की का नाम दिया जाता है, इसको तफरी का नाम दिया जाता है। ऐ दुनिया के बेशर्मों और बेगैरतों, तुम अपना नाम आदम की औलाद से कटवा दो। अगर तुम वाकई में आदम की औलाद हो, अगर वाकई में तुम आदम के बेटे हो तो तुम्हें नंगा रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर आदम अलैहिस्सलाम की खसलत होगी, जो हकीकत में आदम का बेटा कहलाने के लायक है, जो हव्वा की बेटी कहलाने के लायक है, वो नंगा रहना कभी पसंद नहीं करेगा, वो नंगा रहना कभी पसंद नहीं करेगी। दोनों अपने बदन को पत्ते से ढांपने लगे और जब दोनों को एहसास हुआ कि शैतान ने तो हमसे गलत काम करवा दिया, दोनों को फौरन एहसास हुआ और दोनों ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया और बड़ी प्यारी दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, हमने ये जो गलती की है, ऐ अल्लाह, हमने अपनी जान पर जुल्म किया है, हमने अपने ऊपर अत्याचार किया है। ऐ अल्लाह, हमने किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने तो अपना बिगाड़ा है, हमने तो अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ अल्लाह, तेरी नाफरमानी करके हमने बहुत बड़ा जुल्म अपने ऊपर कर लिया है। व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, और ऐ अल्लाह, अगर तूने नहीं बख्शा और तूने रहम नहीं किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हमसे ज्यादा खसारा और नुकसान उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो पता ये चला कि जब इंसान गुनाह करता है तो अपनी जान पर जुल्म करता है, अपने ऊपर अत्याचार करता है। यही बात अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 में कह रहा है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जान पर जुल्म कर लिया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे गुनहगार बंदो, कहीं तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल ना आए अब तो हम तौबा करेंगे तब भी अल्लाह नहीं सुनेगा, अब तो हम माफी मांगेंगे तब भी अल्लाह माफ नहीं करेगा। ओ मेरे गुनहगार बंदो, एक बार तौबा तो करके देखो, एक बार माफी तो मांग के देखो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला के यहाँ अगर सच्ची तौबा करके जाओगे, अल्लाह के यहाँ कोई पाप बड़ा नहीं है, कोई गुनाह बड़ा नहीं है, बड़े से बड़ा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है। उससे सच्ची तौबा करोगे, वो तुम्हारे समस्त पापों को, तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। इन्नहु वल गफूरुर रहीम, वो बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। कुरान की आयत दुनिया के उन तमाम लोगों को एक आसरा दिलाती है, उम्मीद दिलाती है, हौसला देती है, जो गुनाह कर करके थक गए हैं, जिनके पापों से धरती भर गई है, जिनके पापों का घड़ा भर गया है। कुरान की आयत उन्हें तौबा करने की दावत देती है और कुरान की आयत ये भी बताती है कि ऐ गुनहगारों, तुम गुनाह करके अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो, अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हो। अल्लाह का एक और बंदा यूनुस अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह की इजाजत के बगैर अपनी बस्ती से निकल गए थे, उनको अल्लाह ताला ने मछली के पेट में पहुंचा दिया। वो लोगों कभी तसव्वुर करो मछली का पेट कितना बड़ा रहा होगा, और मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत है। ये भी करिश्मा है अल्लाह ताला का। और कुरान ये भी कहता है,
फलौला इन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिस फी बत्निही। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम ने तौबा न की होती, अगर अल्लाह ताला की तस्बीह बयान न की होती तो कयामत तक मछली के पेट में ही रहते। यूनुस नबी थे अल्लाह के। कुरान कह रहा अगर वो तस्बीह न पढ़ते, तौबा न करते तो मछली के पेट में रहते कयामत। फनादा फी ज़ुलुमात, यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। मेरे प्यारे भाइयों, आज झारखंड के बहुत सारे इलाकों में मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करता। मैं इसी बरहेट में आता था, मुझे याद है आज से 6-7 साल पहले जब हक्कानी साहब बहयात थे, मैं यहां आता था। उस वक्त शायद जियो शुरू हो, जियो का नेटवर्क नहीं काम करता था, सिर्फ एयरटेल काम करता था या बीएसएनएल काम करता था। और आज भी झारखंड के बहुत सारे इलाकों में आप चले जाएं, नेटवर्क कवरेज नहीं है। पहाड़ी इलाकों में आप चले जाएं, आप गौर कीजिए मेरे साथियों, समंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा और उसके बाद रात का अंधेरा, 3-3 अंधेरों में मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं। यूनुस के दिल में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया मैं पुकार तो रहा हूं, अल्लाह तक मेरी बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। हो लोगों, जहां किसी नेटवर्क का कवरेज ना हो, जहां दुनिया का कोई सिम काम ना करता हो, वहां मेरे परवरदिगार का नेटवर्क मौजूद है। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। और कैसे पुकारा? फरमाया अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कहा है परवरदिगार, तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है। सबसे पहले तौहीद का इकरार किया। ओ गंडा पहनने वालों, ओ तावीज़ पहनने वालों, ओ कब्रों पर सजदा करने वालों, ओ पीरों के आगे सजदा करने वालों, तुम किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहते हो? तुम किस मुंह से नमाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हो? तुम्हारी ये मक्कारी तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी, तुम्हारी ये धोखाधड़ी तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। अरे मुसलमान तो तौहीद का अलमबरदार होता है। मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी और को मुश्किल कुशा नहीं मानता है, किसी और को हाजत रवा नहीं मानता है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह की तौहीद का इकरार किया। ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई माबूद नहीं है, कोई सहारा नहीं है। सुब्हानक, ऐ अल्लाह मैं अपनी गलती को मानता हूँ, मैं अपनी खता को मानता हूँ। ऐ अल्लाह तू पाक है, मेरी खता थी, मेरी गलती थी। सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैंने जुल्म किया, मैंने अत्याचार किया, मैं तेरी इजाजत के बगैर अपनी कौम को छोड़ के चला गया। ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, कितनी प्यारी दुआ है। इसमें अल्लाह की तौहीद का भी इकरार है, अल्लाह की तस्बीह भी बयान हो रही है और अपने गुनाह का, अपनी गलती का एतराफ भी हो रहा है।